कराची के नौजवानों में हार्ट अटैक से फौत होने के वाक़ियात में इजाफा हो गया। वजह क्या बन रही है? एक्सरसाइज की बहुत कमी है, जिसका बहुत मेजर रोल है हर बीमारी को खत्म करने के लिए। वेप का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा यूज हो गई है, चिकनाहट वाली चीज आपकी बॉडी में गई, उसके ऊपर ही आपने फौरन से ठंडी कोल्ड ड्रिंक और सोडा पी लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मुइज़ कुरैशी। गुज़िश्ता दिनों एक्सपो सेंटर कराची में एक रिसर्च सामने आई जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताहिर सगीर साहब भी उसमें मौजूद थे। बड़े बड़े हमने देखा कार्डियोलॉजिस्ट भी उसमें शामिल थे। उसमें ये बात सामने आई कि कराची के नौजवानों में हार्ट अटैक की शरह जो है वो डबल हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई जिस बात में इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कराची की ग़िज़ा ख़राब होती जा रही है, कराची वाले क्यों आखिर और कराची के बिलखसूस नौजवान क्यों अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और वो दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ NICVT के सीनियर डॉक्टर, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये डॉक्टर अब्दुल मुइज़ साहब। इनसे जानते क्या है इसमें, क्या ऐसी वजह है और क्या ऐसे शवाहिद हैं, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, क्या वजह है कि नौजवान हमारे इस तरफ आ रहे हैं। पहले तो हम देखते थे, कहावत होती थी कि 50-60 साल तक जब तक नहीं जा सकते तो हमें दिल की बीमारी नहीं होती, लेकिन 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल इस अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। क्या वजह है और कैसे इसको शिकस्त दे सकते हैं? असल में देखें, जो आपने खुद अब बात कही कि एज है और बाकी है कि फैमिली रिस्क फैक्टर्स होते हैं। दूसरा हमारी डाइट, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी इवन एयर भी पॉल्यूटेड है। हर चीज़ हमारे यहाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन, लाइफस्टाइल ख़राब हो गया है, रूटीन सही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, और जो हमारी घर की डाइट है हमें उसको भी सही करना होगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। और जो मैं समझता हूँ कि आजकल की जनरेशन में, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, मिडिल एज्ड हों, एक्सरसाइज की बहुत कमी है। ठीक है, जिसका बहुत मेजर रोल है हर बीमारी को ख़त्म करने के लिए। जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हों, ब्रेन से रिलेटेड हों, किडनी से रिलेटेड हों, और आपके जो एओर्टा से रिलेटेड हों, जो भी बड़ी वेसल्स हैं आपकी, उसकी जो भी डिजीज़ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो है इसका रोल है कि अगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो उन वेन्स में कोलेस्ट्रॉल या जो भी चीज़ें बॉडी में एक्स्ट्रा, वो वहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। इवेंचुअली पर वो हार्ट अटैक का भी बाइस बन जाती हैं और इवन फालिज का भी बाइस बनती हैं एट ए यंग एज। बाज़ दफ़ा फैमिली में कुछ डिजीज़ होती हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं जो नस्ल दर नस्ल जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और जैसे फैमिली डिजीज़ में भी ऐसा होता है कि अगर बाप को 50 ईयर्स पे अगर हार्ट अटैक हुआ है तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चों को 30-40 में भी हो जाए। एक रिपोर्ट जब अब ये सामने आई तो उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि कोल्ड ड्रिंक्स का बेदरीक इस्तेमाल हो, बिरयानी ज़्यादा खाना हो, तेल वाले जो कोरमे होते हैं, कढ़ाई होती है। ज़ाहिर है कि कराची के बासी इन चीज़ों को खाए बगैर भी नहीं रह सकते। कोल्ड ड्रिंक का बेदरीक इस्तेमाल शामिल होना भी क्या हार्ट अटैक का सबब बन सकता है? इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, बातें हैं। जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो कोई रिफाइंड और कोई अच्छी जगह से ऑयल तो आ नहीं रहा है। वो मोस्टली वो रवाज और उस तरीके की चीज़ों से वो ऑयल बनाया जाता है। ज़ाहिर है लोगों को फिर वो टेस्ट और खाने में भी वही पसंद आता है, लेकिन वो एक्चुअली कितना डेंजरस है वो किसी को नहीं पता। और लेट्स सपोज कि जैसे आपने कोई भी ऑयली चीज़, चाहे वो बिरयानी हो या कोई भी और सालन हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसके साथ पीते हैं ठंडी ड्रिंक, ठीक है, या ठंडा पानी का इस्तेमाल, तो जस्ट इमेजिन कि एक कोलेस्ट्रॉल और एक इस तरह की चिकनाहट वाली चीज़ आपकी बॉडी में गई और उसके ऊपर ही आपने फ़ौरन से ठंडी कोल्ड ड्रिंक और सोडा पी लिया, जिससे क्या होगा कि वो उसी वक्त इंस्टेंटली कुछ ना कुछ उसका हिस्सा बॉडी के अंदर फ्रीज होगा, जमा होगा, और वही जब आपके स्टमक को प्रॉब्लम करेगा, जब आपका स्टमक ख़राब होगा तो इवेंचुअली बॉडी में वो जहाँ जहाँ फिर वहाँ से ब्लड लेकर जा रहे हैं उन न्यूट्रिएंट्स को, वो उन सब चीज़ों को ख़राब करेगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल इस तरह आपकी बात सही है कि बिरयानी हो गई, ये तो एक चीज़ है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारी ग़िज़ा में हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। माजी में भी लोग बिरयानी खाते रहे, ऐसा नहीं है कि कोई नई डिश आई है, कराची की पहचान रही है। तो इसकी क्या वजह है बुनियादी कि इतना बढ़ गया रेशियो, और वो भी नौजवानों में? यंग पॉपुलेशन है, आजकल एडिक्शंस हैं, वेप का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो गई है। और दूसरा उसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है, मतलब कि यंग लोग पहले खेला करते थे फुटबॉल, क्रिकेट, सब चीज़ें, अब हर चीज़ इंडोर हो गई है, एक्सरसाइज आपकी लॉस्ट हो गई है। अभी आपने अपने कोई एक्सपीरियंस के मुताबिक कम से कम कितने में हार्ट अटैक आपने देखा है होता हुआ कि आपको लगता है कि इसमें हो सकता है? मैंने जो मिनिमम देखा है ना वो 16 ईयर्स के एक लड़के में देखा है। तो मुझे ये भी बताइएगा कि विंटर के मौसम है, इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? सर्दियों में अगर स्पेशली अगर बात करते हैं तो सर्दियों में भी आप वही एक्सरसाइज अपनी करें, डाइट का ख्याल रखें, ठीक है, पानी आप सही यूज़ करें। तो नौजवान नस्ल हैं, वो जिम भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन बताया जाता है कि जिम ज़्यादा कर लें तो वो भी ख़तरनाक है हार्ट के लिए? लोग जिम करते हैं, फिर उनको क्या शौक होता है कि हम जल्दी से बस मास गेन कर लें, तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें वे प्रोटीन आते हैं और दूसरे बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जिनकी प्रोडक्शन यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होती, बाहर से आते हैं, उनके अंदर क्या डला हुआ है क्या नहीं है
नोबडी हैज़ एनी आइडिया, उस पर कोई भी तहकीक नहीं है हमारी तरफ से। जिस तरीके से रिपोर्ट आई उसमें नौजवान तो इसमें और ज़्यादा ग़ुनूदगी में आ जाएंगे कि हमें कुछ हो रहा है, हार्ट में कोई इशू चल रहा है, तो उनके लिए क्या कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे? देखें, इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि हम एक चीज़ क्लियर करें और अच्छाई के लिए मैसेज भेजें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम केयर करके उसका ख्याल करें। अब देखें, ऐसा है कि अगर आप सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो कार्डियक सिम्टम्स होंगे वो बिल्कुल सेंट्रल चेस्ट पेन होगा और बहुत सीवियर होगा, कि जिसको चेस्ट पेन इतना सीवियर होता है वो पता लग जाता है और वो तकरीबन आधा घंटे के लिए रह सकता है, साथ में स्वेटिंग, पसीना, चक्कर आना, ये सब हो सकता है। लेकिन जो दूसरे सिम्टम्स हैं रिलेटेड, कि आपका गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं, सारी चीज़ें हैं, पट्ठों का दर्द होता है बाज़ दफ़ा सांस की वजह से भी दर्द हो रहा होता है, तो वो सिम्टम्स में डिफरेंस है। बस आप ख्याल करें, अवेयरनेस का मकसद ये है कि हमारे जो यंग पेशेंट्स हैं, इवन कि हमारे एल्डरली, मिडिल एज जो भी पेशेंट्स हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो उससे लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ भी हेल्दी रहेगी, वो बीमारियों से बचे रहेंगे। जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, वो आप करें।